स्वागत। आज हम जॉन सी बोगल की जो क्लासिक किताब है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसकी एक आप कह सकते हैं विस्तृत समीक्षा है। इसके जो मुख्य तर्क हैं, फायदे और कुछ सीमाएं भी, उन सब पर नजर डालेंगे। हाँ, और ये किताब जो 2007 में आई थी, फिर 2017 में अपडेट हुई। इसका जो मूल आइडिया है वो बहुत सीधा है कि भाई कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करो। बिल्कुल। बोगल जो वैनगार्ड के संस्थापक थे, वो इसी सादगी, विविधीकरण और सबसे जरूरी कम खर्च पर बहुत जोर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। सबसे पहली चीज जो मुझे लगी वो है इसकी भाषा। एकदम साफ, कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। हाँ, ये बात तो है। मतलब जो लोग नए हैं निवेश में, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है। दशकों का अनुभव है, पर सलाह एकदम सीधी सादी। पर यहाँ एक सवाल है, क्या ये वाकई इतना नया विचार है? देखिए, ये सवाल अच्छा है। बोगल का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो शायद सुनने में बहुत सिंपल लगे, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। अच्छा। वो है मैनेजमेंट फीस। जो छोटी सी लगती है ना, वो दशकों में आपके रिटर्न का कितना बड़ा हिस्सा खा जाती है। ये चौंकाने वाली बात है। अच्छा। हाँ, वो आंकड़ों से दिखाते हैं कि ज्यादातर जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड होते हैं, मतलब जहां मैनेजर खुद शेयर चुनते हैं, खरीदते बेचते हैं। बिल्कुल, वो फंड्स लंबे समय में बाजार को हरा नहीं पाते। मतलब इंडेक्स से बेहतर रिटर्न नहीं दे पाते, खासकर जब उनकी फीस भी काट ली जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई इंडेक्स फंड लो, जो बस पूरे बाजार की नकल करते हैं और उनकी फीस बहुत बहुत कम होती है। ये तो हुआ फीस का पॉइंट, लेकिन वो सिर्फ फीस की बात नहीं करते ना। किताब में खरीदो और रखो वाली रणनीति पर भी तो काफी जोर है। हाँ, बिल्कुल, बाय एंड होल्ड। मतलब ये कि बाजार ऊपर नीचे हो रहा है तो घबराओ मत, ये अंदाजा लगाने की कोशिश मत करो कि कब खरीदें कब बेचें। सही। जैसे कोई मैराथन दौड़ रहा हो तो क्या वो हर किलोमीटर पर सोचेगा कि अब तेज भागूं या धीमे? निवेश भी वैसा ही है ना, लंबी अवधि का खेल। एकदम सही कहा। और देखिए, उनकी बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो बाकायदा ऐतिहासिक डेटा दिखाते हैं, स्टडीज का हवाला देती हैं, और इसमें एक नैतिकता का एंगल भी है कि निवेशक का हित सबसे ऊपर होना चाहिए। हाँ, वो भूसे के ढेर में सुई मत ढूंढो वाली कहावत। हाँ, वो तो बहुत अच्छी है। वो याद रह जाती है। मतलब अगला मल्टी बैगर ढूंढने के बजाय पूरे बाजार में ही निवेश कर लो। बिल्कुल, सिंपल रखो। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब लोग इस किताब की तारीफ ही करते हैं, कुछ आलोचनाएं भी हैं इसकी। हाँ, वो तो है। एक जो आम शिकायत मैंने देखी वो ये कि थोड़ी दोहराव वाली लगती है, मतलब बातें रिपीट होती हैं। हाँ। अगर किसी को पहले से पता है इंडेक्सिंग के बारे में तो शायद कुछ खास नया ना मिले। एक रेडिट यूजर ने लिखा भी था कि भाई अगर आप मूल विचार से सहमत हैं तो किताब थोड़ी बोरिंग लग सकती है। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है। अगर आप पहले से कन्विंस्ड हैं तो शायद आपको लगे कि वही बात बार बार कही जा रही है। और एक और सीमा है, वो है इसका दायरा। दायरा मतलब ये कि ये मुख्य रूप से अमेरिकी बाजार और इक्विटी इंडेक्स फंड पर ही ज्यादा केंद्रित है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर उतनी बात नहीं है, या फिर रियल एस्टेट, सोना या आजकल जो क्रिप्टो वगैरह चल रहा है, इन सब पर ज्यादा चर्चा नहीं मिलती। अच्छा, हाँ, ये पॉइंट भी वैलिड है। और एक बात और, ये किताब निवेश का क्यों तो बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, फिलॉसफी तो सॉलिड है। हाँ, फिलॉसफी सॉलिड है, पर कैसे पर थोड़ी कह सकते हैं हल्की है। मतलब ठीक है, इंडेक्स फंड लेना है, पर अपना पोर्टफोलियो बनाए कैसे, कितना स्टॉक में, कितना बॉन्ड में, उम्र के हिसाब से कैसे बदलें, या ईटीएफ लें या म्यूचुअल फंड। हाँ, वो प्रैक्टिकल डिटेल्स। हाँ, वो प्रैक्टिकल बातें इसमें उतनी डिटेल में नहीं है। बिल्कुल। और कुछ लोगों को, मतलब कुछ समीक्षकों को, बोगल की लिखने की शैली भी थोड़ी सूखी या नीरस लग सकती है। अच्छा। हाँ, खासकर अगर आप आजकल के पर्सनल फाइनेंस लेखकों से तुलना करें जो ज्यादा कहानी कहने वाले अंदाज में लिखते हैं। बोगल का स्टाइल थोड़ा एकेडमिक जैसा है। ठीक है, तो फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये नए निवेशकों के लिए एक तरह से वरदान है। नए निवेशकों के लिए? हाँ, क्योंकि ये उन्हें शोर शराबे और भटकाव से बचाकर एक बहुत ही ठोस, लॉजिकल और कम लागत वाले रास्ते पर लाती है। जो लोग अनुभवी हैं या जो बहुत खास रणनीतियां ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी बेसिक लगे, लेकिन उनके लिए भी एक अच्छे रिमाइंडर का काम कर सकती है कि भाई बेसिक्स मत भूलो। सही कहा। तो मतलब जो मुख्य सबक हैं वो एकदम साफ हैं। बिल्कुल। अपनी लागत कम रखो, बाजार को हराने की कोशिश मत करो। हाँ। डाइवर्सिफाई करो, यानी अपना निवेश फैलाओ, और लंबी अवधि के लिए टिके रहो। एकदम। वो एक पाठक वाली बात याद आ गई कि इसे पढ़ने के बाद उन्हें वो स्टॉक मार्केट फोरम वगैरह खंगालने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हाँ, सेट करो और भूल जाओ वाला फंडा। हाँ, वही एक अनुशासित पैसिव नजरिया। संक्षेप में कहे तो बोगल की किताब कम लागत वाले निष्क्रिय निवेश के पक्ष में एक बहुत मजबूत तर्कपूर्ण दलील है, खासकर उनके लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं या इस सीधी सादी रणनीति पर थोड़ी और स्पष्टता चाहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं श्रोताओं को। बोगल का ये जो सिद्धांत है, चीजों को सरल रखो, ये निवेश के अलावा जीवन के और किन हिस्सों में काम आ सकता है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि जितनी जटिल चीज होगी उतनी बेहतर होगी, पर क्या हमेशा ऐसा होता है? सही बात। कई बार जटिलता बस बेहतर नतीजों का भ्रम पैदा करती है। सोचने वाली बात है ये तो।